welcome to our channel The English All. My name is अखिलेश कुमार शर्मा. सो लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक्स से क्वेश्चन किए थे, ठीक है. अभी भी हम परसेंटेज ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बट थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा क्वेश्चन का. ऑलराइट, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को. एक क्वेश्चन लिया है हमने. इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37.5%. इंक्रीज को मैं ऐसे यूज करता हूं, ठीक है, सो दैट मुझे लिखना कम पड़े, है ना. सो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37.5% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 20%, ठीक है. फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया. तो मैं इंक्रीज को इस तरह से एरो के से डिनोट करता हूं और डिक्रीज को मैं ऐसे करता हूं. ऑलराइट, सो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. हमने यहां पे लेंथ को लिख दिया और यहां पे ब्रेथ को लिख दिया, ठीक है, एंड हियर इट्स एरिया. सो टारगेट हमारा ये है कि पहले जो भी परसेंटेज वैल्यू मुझे दिख रहा है हम उसको परसेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, 37.5%. 37.5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, आपको पता है, पहले इसको तोड़ दो, यू विल गेट 75/2, ठीक है. तो आपको मिलेगा 3/8. चेक कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 3/8, है ना. तो जब आप 37.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 3.5. ऑलराइट, सो क्या होगा, ये आपको ओरिजिनल लेंथ हो गया, ओरिजिनल लेंथ, और ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऊपर वाले को इंक्रीज कर दो, प्लस हो जाएगा, ठीक है. मतलब मैं कहूंगा पहले मेरा लेंथ था 8, ठीक है, अब हो गया 11. पहले लेंथ था हमारा 8 और अब क्या हो गया, 8 में 3 ऐड हो गया तो वो हमारा 11 बन जाता है, ठीक है. सो इट वॉज अर्लियर एंड इट इज लेटेस्ट, ठीक है. सो पहले लेंथ हमारा 8 था, अब लेंथ हमारा कितना हो गया, 11 हो गया है. सिंपली ब्रेथ की बात करते हैं, 20% है. 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो आती है ये आपको मिलेगा, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मिलेगी 20 into 1/100, सो you'll get 1/5. सो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि 5 इज द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेथ. 5 हमारा ओरिजिनल ब्रेथ है और इसमें आप डिक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, डिक्रीज. तो 5 से ऊपर वाला जो भी ऊपर दिख रहा है वो माइनस होगा, ठीक है. सो पहले ब्रेथ हमारा 5 था और अब क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4, ठीक है. पहले ब्रेथ हमारा 5 था, अब हमारा 4 हो गया. एक टारगेट हमारा अचीव हो गया है. इसके बाद आपको एरिया निकालना है. आप लोगों को पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. तो अगर मैं इस केस में एरिया निकालूं तो लेंथ हमारा 8 है, ब्रेथ हमारा 5 है, तो एरिया क्या होगा, 8 into 5 यानी 40. ये पहले वाला एरिया आ गया. अब एरिया क्या होगा, लेटेस्ट वाला एरिया, क्योंकि अब लेंथ बढ़ गया है, ब्रेथ घट गया है, तो एरिया भी चेंज होगा, ठीक है. सो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 11 into 4 दैट इज 44. ऑलराइट, मतलब पहले एरिया था हमारा 40, अब हो गया 44. क्या हुआ एरिया में, इंक्रीज किया है या घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है. तो साफ साफ देखिए 40 से 44 हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है. सो देयर इज इंक्रीज इन एरिया. तो इंक्रीज होगा तो मैं +4 लिख दूंगा. प्लस साइन का यूज करते हैं, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, वहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है. सो एरिया 40 से 44 हो गया, मतलब एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है +4 का. हमें निकालना क्या है, हमें ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज इन एरिया. फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया. तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है. ऑलराइट, सो परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया. तो परसेंटेज चेंज हम ऐसे करते हैं, इवन मैं परसेंटेज इंक्रीज लिख दूंगा यहां पे, ठीक है. परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, तो जितना इंक्रीज कर रहा है अपॉन जितना पहले था. पहले कितना था, 40, ठीक है, और इंटू 100. सो जितना इंक्रीज कर रहा है और जो पहले था इंटू 100, सो दिस वुड बी व्हाट, 4 10 जा, सो दिस इज 10%, ठीक है. क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है. कैसे, आपका ऑप्शन ए दे दिया जाएगा 10% इंक्रीज कर रहा है, ऑप्शन बी दे दिया गया आपको 10% डिक्रीज कर रहा है, ठीक है. ऑलराइट, ऑप्शन सी दे दिया सेम रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज. अब आप खुद सोचो क्या होगा. तो जिसको अगर इंक्रीज और डिक्रीज का डिफरेंस नहीं पता होगा आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है. सो ध्यान से देखना है, एरिया हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, बाकी कोई भी करेक्ट नहीं होगा. ऑलराइट, एक क्वेश्चन हमने ले लिया, जस्ट उसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे और बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाए.
क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 16 मिक्स 2/3%। ठीक है, शुगर की प्राइस पे इंक्रीमेंट हो गया है। एंड द कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज्ड बाई 20%। मतलब ऑब्वियसली कोई चीज जब महंगी होती है तो हम उसको कम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा घर का एक्सपेंस कम से कम रहे, इंटैक्ट रहे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एक्सपेंस। घर के खर्चे में कितने परसेंट का चेंज आया है। ऑलराइट, सो सबसे पहली बात है फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में, सॉरी परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। 16 मिक्स 2/3% है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 50/3%। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से तो मुझे मिलेगा 1/6। 52 जा, मतलब कि इस परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है 1/6। ऑलराइट, चलिए ठीक है, बात करते हैं कॉस्ट की। जो एक्सपेंस हमारी फैमिली का हो रहा है 20%, दूसरा फ्रैक्शन दिख रहा है 20% का मतलब हो गया 20 इंटू 1/100, सो दिस इज 1/5। ऑलराइट, ठीक है, सो दोनों परसेंटेज को हमने फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राइस, यहां पे लिख रहा हूं कंजम्पशन। ठीक है, फैमिली कितना कंज्यूम कर रही है, और यहां पे लिख रहा हूं एक्सपेंस, फैमिली का कितना एक्सपेंस हो रहा है। एंड द अर्लियर, इस तरीके से आप करेंगे चीज को तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी कोई भी क्वेश्चन आपसे 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे, तो भले ही कुछ टाइम लग जा रहा होगा, जब मैं एग्जाम में करूंगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, हार्डली विल टेक 10 सेकंड्स अराउंड। ठीक है, सो अर्लियर एंड लेटेस्ट। ऑलराइट, सो प्राइस की बात करते हैं पहले। प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले प्राइस था हमारा ओरिजिनल प्राइस 6 था और इंक्रीमेंट हो गया हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो प्राइस पहले था 6 रुपीज पर केजी, अब हो गया 7 रुपीज पर केजी। ठीक है, इंक्रीज हुआ है तो लेटेस्ट प्राइस हमारी 6 हो गई है। अब हम कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले हम 5 केजी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब हम डिक्रीज कर देंगे, कितना, 1 किलो कम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 5 केजी यूज करते थे, अब हम 4 केजी यूज करेंगे। अब आप सोचिए 5 केजी अगर हम कोई चीज खरीदते हैं एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर केजी, तो हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 30 रुपया, 6 इंटू 5। और अगर मैं 7 रुपीज पर केजी के हिसाब से 4 किलो ही खरीदता हूं, तब हमारा एक्सपेंस कितना होगा, 28 रुपीज, 7 इंटू 4। तो पहले मेरी फैमिली का खर्चा हो रहा था 30 रुपया, अब खर्चा हो रहा है 28 रुपया, है ना। यानी कि हमारे फैमिली के जो एक्सपेंस है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, -2 का। पहले 30 रुपए खर्च होते थे, अब 28 हो रहे हैं। सो परसेंटेज डिक्रीज इन रेवेन्यू यानी एक्सपेंस, घर के खर्चे में कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो जितना डिक्रीज हो रहा है अपॉन जो पहले था स्टार्टिंग में इनटू 100। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 15, 5 3 जा 520, सो आपको मिलेगा 20/3%, मतलब 6 मिक्स 2/3%। तो फैमिली के खर्चे में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन फैमिली के खर्चे में 6 मिक्स 2/3% का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, सो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 6 मिक्स 2/3% डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑलराइट। सो बहुत सारे कुछ सवाल लिए हमने, एक और ट्रिकी क्वेश्चन लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। ठीक है, मतलब एक बंदे को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर दिया 7/4 से, तो ऑब्वियसली आंसर अलग आएगा। कितना परसेंट अलग आंसर आएगा ये बताइए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, कितना परसेंट चेंज होगा आंसर में। ठीक है, सो देख करके आपको काफी अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट जब आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे तो बुझावा नहीं करेंगे फिर ऐसे क्वेश्चन को आप। ठीक है, सो पकड़ना इसमें क्या है, आपको पकड़ना ये है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करना था मुझे 3/5 से, तो पहले 3/5 लिख दो। कर किससे दिया, 7/4 से। ठीक है, तो जिससे कर दिया उसको बाद लिख दो। 3/5 से करना था, मैंने 7/4 से कर दिया। अब इनका न्यूमरेटर को पकड़िए, सॉरी डिनोमिनेटर को आप पकड़िए। डिनोमिनेटर क्या है, 5 और 4, तो 5 और 4 का आप एलसीएम ले लो। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20, है ना। तो जो भी इन दोनों का एलसीएम आएगा उससे इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा, तो 20 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा, 4 5 जा, सो दिस इज 12, दिस इज 35। मतलब मेरा आंसर 12 आना चाहिए था। दिस आर ओरिजिनल आंसर जो आना चाहिए था, और ये वो आंसर है जो गलती से आ गया। ठीक है ना।
अब देखो कितना चेंज हुआ इसमें, 12 और इसमें कितना चेंज है, इससे ये ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है 23 का, यानी कि हमारे आंसर में इंक्रीमेंट हो रहा है। सो परसेंटेज इंक्रीज इन आंसर क्या होगा आपका, जितना इंक्रीज हो रहा है और जितना पहले था इनटू 100%। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, 4 3 जा 4 25 जा, सो ये जो भी आपका आएगा 23 into 25 by 3%, दिस वुड बी योर आंसर। ऑलराइट, सो वन मोर सिमिलर क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन है अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3 by 5 इंस्टेड ऑफ 5 by 3। ठीक है, उसको 5 by 3 से मल्टीप्लाई करना था और उसने कर दिया 3 by 5 से। वही तो परसेंटेज चेंज इन इट्स आंसर क्या होगा, कितने परसेंट का आंसर में चेंज आएगा। तो जिससे करना था पहले उसको लिखो, करना था 5 by 3 से, कर दिया 3 by 5 से। अब इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15 ना, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को 15 से। ठीक है, सो हियर यू विल गेट 3 5 are 25, हियर यू विल गेट 5 3 यानी कि 9, मतलब आंसर 25 आना चाहिए था और आ कितना रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, 25 आना चाहिए था, 9 आ रहा है, आंसर में कमी आई है, कितनी कमी आई है 16 की। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन आंसर क्या हो गया, आंसर में कितने परसेंट की कमी आई है, तो जितना डिक्रीज हो रहा है जो ओरिजिनल था इनटू 100, सो 25 4 जा यू गेट 64%, मतलब हमारा आंसर 64% कम आएगा। ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुझे भूलें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे।